everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन नर्सिंग पार्ट के अंदर आपका क्या सिलेबस रहता है और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं अगर आप नॉन नर्सिंग पार्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके और उसमें अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है नॉसेट 9 की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और अब हमें उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। नर्सिंग पार्ट तो ये होता है कि हम पूरे फर्स्ट से लेके 4th ईयर तक हम वो चीजें पढ़े होते हैं, हमें पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस लेवल तक पढ़नी है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि नॉन नर्सिंग पार्ट में क्या पढ़ना है भाई, और नॉन नर्सिंग पार्ट में कितना हद तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है कि हमारे 20 में से एटलीस्ट 15 नंबर तो आ जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा नर्सिंग पार्ट तो हम कर लेते हैं पर नॉन नर्सिंग पार्ट हमारे को मात दे देती है, जिसकी वजह से हमारी रैंक नहीं बन पाती है। एक जो रैंकर है, एक जो टॉपर है, वो अपने नॉन नर्सिंग पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है क्योंकि ये तुम्हारा सिलेक्शन इंश्योर कराता है। ये पूरी वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है अगर आप नॉन नर्सिंग पार्ट की तैयारी करना चाहते हो और कहाँ से करना है, कहाँ से कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। प्लीज स्टे ट्यून एट द एंड। स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, currently working as a nursing officer in a central government hospital in Delhi itself, and I cracked my NORCET with all India rank 179। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है आपका जो प्री एग्जाम होता है, जिनको नहीं पता सिलेबस, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए हमारे जो नॉर्सेट है 2 पार्ट्स में कंडक्ट होता है, प्री एंड मेंस में। तो जो प्री एग्जाम होता है ना, जो कि 14 सितंबर डेट अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें 5 आपके पोर्शंस होते हैं। तो जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है 20 क्वेश्चंस का और उसको करने के लिए 18 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ये प्योरली नॉन नर्सिंग होता है, इसमें नर्सिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस आते हैं। वो अलग क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से होते हैं और उसका क्या सिलेबस है और वो सिलेबस आप कैसे सिर्फ अपने दिन का 1 घंटा निकाल कर कवर कर सकते हो, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका रीजनिंग। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूं आपको: ऑड वन आउट क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। मेरे एग्जाम दिया था तब मेरे पास टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आता है, पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कैलेंडर वाइज कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यूब क्यूबॉइड डाइस में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मैं बोलूं आपसे कि टीबी इज रिलेटेड टू लंग्स, तो इसी तरह मैं तुमसे पूछूं कैटरेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये होते हैं एनालॉगी टाइप के क्वेश्चंस। तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, सिलोजिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन आता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे क्वेश्चन आता है, एंड द मोस्ट कॉमन डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। तो ये तो हो गए रीजनिंग के टॉपिक्स। इसके अलावा तुम्हारे पास ये हो गए तुम्हारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन। इसके अलावा तुमसे बेसिक इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। मान लो मैं तुमसे पूछती हूँ आरएएम की फुल फॉर्म क्या है, आरओएम की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शॉर्टकट कीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैथ्स के क्वेश्चन मेरे टाइम पे मुझे याद है 2022 में, और अभी भी तुम देखोगे, तुमने अगर पेपर एनालाइज कर रखा है तो आपके यहाँ पे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। तो ये भी तुम लोगों को अच्छे से करना है। अरिथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हो तुम इसमें, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन भी आती है और यूनिटरी मेथड। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो तुम लोगों को अच्छे से करना है अगर तुम चाहते हो तुम अच्छी रैंक के साथ नॉर्सेट क्लियर करो। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, जो बेसिक जनरल नॉलेज होती है वो आपकी। लाइक मेरे को अपना टाइम का मेरे को याद आता है हमेशा कि हमारे टाइम पे आता है पंजाब में ये 5 नदियां, इनमें से कौन सी नदियां पंजाब के अंदर नहीं बहती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स से आ सकता है, इंडिया के डांस फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। मेरे टाइम पे 2000 नोट के पीछे क्या बना होता है, करेंसी, वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, तो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन के स्टेट और कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फेमस रिवर, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब के अंदर 5 नदियां बहती है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज जैसे नर्सेस डे है या एड्स डे है, तो ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, या रिसेंटली जो भी डे सेलिब्रेट किया है उसका थीम क्या था, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके इसके अंदर। फिर करंट अफेयर्स की बात करूं तो रीसेंट इवेंट्स विद इन 6 मंथ्स जो भी हुआ वो सारा आपको यहाँ पे करना है। देन अवार्ड्स, कोई रिसेंटली कोई अवार्ड आया है, लाइक पद्म भूषण अवार्ड है या फिर कोई परम वीर चक्र अवार्ड है, कुछ भी ऐसा, तो वो आपको सारा यहाँ पे स्टडी करना है इस कंटेंट के अंदर। इसके अलावा वर्ल्ड्स के ऊपर, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ओशियंस कौन कौन से हैं और कौन सा सबसे बड़ा है। एरिया वाइज कंट्री के हिसाब से तुम्हें अरेंजमेंट आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा एरिया सबसे बड़ा है। ये सारा का सारा आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन ही है। सो दीज आर द सिलेबस ऑफ योर नॉन नर्सिंग पार्ट। सिलेबस तो तुम्हें पता चल गया, अब इनको पढ़ना कैसे है, ये कैसे करना है,
तो देखो, मैंने तुम्हें बोला प्री क्वालिफाई करना है, उसके लिए तुम्हें ये वाला जो 20 क्वेश्चन है इक्वल वेटेज रखता है बाकी के 4 पोर्शंस के साथ, तो तुम्हें इस पे भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर पूरी मेहनत करनी है तो उसके अंदर भी तुम्हें 100% स्कोर चाहिए चाहिए। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 20 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम तुम्हें 15 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अब ये सारी चीजें तुम्हें कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ। तो तुम लोगों को ये प्रिपेयर करने के लिए एक ऐप है, बोले तो नर्सिंग टू नॉसेट करके, ये ऐप तुम्हें डाउनलोड करना है और उस ऐप के अंदर सिर्फ नॉन नर्सिंग, ये जितना भी तुम्हें दिख रहा है ना सिलेबस, ये सारा सिलेबस कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 14 सितंबर तक प्री तक के लिए तुम्हारे पास। और इस पूरे कोर्स का जो प्राइस है वो है सिर्फ 150 रुपए। 150 रुपए तो तुम ऐसे जनरली खर्च कर देते होगे डेली बेसिस पे, तो ये 149 का यूटिलाइजेशन अच्छी जगह करो और वहां से अपने 20 नंबर सिक्योर करो जो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला है, जिससे तुम्हें एक जॉब मिलने वाली है 85,000 की पर मंथ इन हैंड सैलरी। कम सैलरी नहीं है ये, बहुत बढ़िया सैलरी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम लोगों को पता चल गया हो क्या क्या पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम यहीं से पढ़ो, तुम्हें जो बेस्ट लगता है वहां से पढ़ो, बट पढ़ना तुम्हें सब कुछ है अगर तुम वो 20 नंबर भी अपना लेकर आना चाहते हो तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।